Guys, welcome back to my new video. Please subscribe my channel and press the like button. So guys, आज हम देखने वाले नए वीडियो में पिछले बार तो कल हम लोग देखा था सॉलिड के बारे में। ये हमारा मैट्रिक्स के बेसिक टू एडवांस कोर्स का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने सॉलिड के बारे में देख लिया था, पार्ट 4 में हम ट्रांसफॉर्म के बारे में देखने वाले। तो आज हम बिना किसी देरी के ट्रांसफॉर्म के बारे में शुरू करते हैं। पहले में जो है वो हमारा 3D है। 3D बेसिकली काम आता है, पहले हम लोग ग्रिड हट कर लेते हैं। 3D बेसिकली काम आता है इसमें एक सॉलिड पीस है, ठीक है, एक सॉलिड पीस है, ठीक है। इस सॉलिड पीस को मेरे को अगर छोटा करना है, देखो इसका डायमीटर, इसका मतलब हाइट देख लो, ये देखो 20 है, ठीक है। इसको हम लोग को छोटा करना है 3D से, तो हम लोग 3D लगाएंगे। ये देखो ये छोटा होता है, ठीक है। 3D मतलब क्या, सब जगह से छोटा होगा। ये देखो यहाँ छोटा कर रहे, देखो 4 व्यूज़ में जाएंगे। अगर हम 4 व्यूज़ में जाते हैं, देखो ये जो 3D है ना, देखो 4 व्यू में देखो सब जगह से छोटा होता है, ठीक है, श्रिंक होगा 4 व्यू में। जो सही करने दो, मैं सब में सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये इसके बाजू वाला जो है वो है 2D। 2D से क्या होता है, देखो 2D से होता है सिर्फ छोटा होगा, हाइट में नहीं होगा। मतलब y एक्सिस और x एक्सिस में छोटा होगा, लेकिन z एक्सिस से छोटा नहीं होगा। देखो इधर से देखो आप लोग, ऊपर से छोटा हो रहा है, साइड से भी छोटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे से जो हाइट का छोटा होता है ना, वो नहीं हो रहा है। हाइट से ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, हाइट सेम होगा। देखो हाइट सेम होगा, लेकिन कुछ वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी लेंथ और ब्रेथ में छोटा बड़ा होगा। फिर उसके बाद आ गया हमारा 1D। अब हम लोग 1D करेंगे तो 1D में क्या, एक ही डायमेंशनल में छोटा बड़ा होगा, ठीक है। ये देखो ऐसा ऐसा, आप लोग समझ ही गए होंगे। 1D में ऐसा छोटा होता है, 2D में लेंथ ब्रेथ छोटा होता है, और 3D में सब कुछ छोटा होता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है सब में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ गया ये 2 ओरिएंट पॉइंट। ये जो ओरिएंट पॉइंट है ये हम लोग दिखा देते हैं आप लोगों को। जो एक अगर हम लोग मान लेते हैं एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, उसको हम लोग 20 mm का सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, टॉप व्यू में चले गए। और इसे हम लोग को इस सर्कल के अंदर लाना है, तो हम लोग ओरिएंट 2 पॉइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करा, ये भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कोड ऑप्शन यूज़ करेंगे, कोड चालू करा, कोड, ये देखो ये सर्कल के अंदर आ गया, ठीक है। ये ओरिएंट 2 पॉइंट का काम होता है। ओरिएंट 3 पॉइंट जो होता है वो होता है सेम टू सेम, उसका हाइट भी रहने के लिए दोनों सेम है। वो अभी इस काम में नहीं लगेगा, और जब काम में आएगा आप लोगों को ओरिएंट 3 पॉइंट का भी बता दूंगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, फिर से एक बार डिज़ाइन ले लिया, ठीक है। एक बार 4 व्यू में जाते हैं। ये जो रोटेट 3D है ना, ये ऐसा लेंगे, रोटेट करेंगे इसको, ये देखो अगर हमने 45 से रोटेट करा तो ऐसा रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसे 90 से करा तो वर्टिकली पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग समझदार हो तो समझ जाओगे, बिल्कुल सभी समझदार है, सभी समझ जाएंगे। मैट्रिक्स का काम सभी को आता है, सभी बहुत इजी काम है, सभी लोग सीख सकते हैं, ठीक है। रोटेट 3D का बस यही एक महत्व है। सोचती करेंगे तो ऐसा वर्टिकली हो जाएगा, देखो सोचती में पूरा घूम गया। और इसे हम लोग फिर से एक बार 90 करेंगे,
इसे एक बार 90 कर देंगे, देखो फिर से सीधा आ गया। ठीक है, बहुत ईजी काम है, बहुत काम का चीज़ है, प्रोडक्ट रेडी। ठीक है, और हम लोग इसे ये जो है इसे डिलीट कर दो। ये जो चीज़ है ना, बैंड कमांड दिखाता हूँ आप लोगों को। जो बैंड कमांड है वो है ये वाला, ये है हमारा बैंड कमांड। ठीक है, ये बैंड कमांड ले लिया, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले लिया, देखो बैंड होता है, देखो ये देखो, ये देखो बैंड हो गया। ये देखो कैसा था इसमें पहले का, देखो मैं इसके एक बार है ना, ये देखो ये कॉपी हो गया, इसे बैंड करूँगा। ठीक है, ये मैंने बैंड करा, ये देखो बैंड होगा, बैंड हो जाता है। ठीक है, समझ गए कैसा बैंड होता है। उसके बाद है अरे पोलर। अरे पोलर जो है, इसे अरे पोलर आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर, क्योंकि प्रॉन्ग बनाने में भी काम होता है अरे पोलर। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, इसको हम लोग का अरे पोलर करेंगे। ये जो है अरे पोलर का ऑप्शन, फोर्स अरे पोलर करेंगे तो चारों साइड में वैसे सेम टू सेम चीज़ आ जाएंगे। देखो ये अरे पोलर, सिर्फ टूल समझा रहा हूँ, जब काम करेंगे ना तब आप लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरे पोलर भी हो गया। अच्छा सी प्लेन समझ लो, सी प्लेन देखो, अरे पोलर को एक बार वो कर देते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग इसे फ्रंट व्यू में जाएंगे, तो फ्रंट व्यू में जाके हम लोग ने एक लाइन ले लिया। ठीक है, हम लोग ने एक लाइन ले लिया, और ये जो है इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। फिर हम लोग इसे अगर डुप्लीकेट ऐड करेंगे, ठीक है, एक डुप्लीकेट बॉर्डर कर लेते हैं इसका। पहले फ्लैट सरफेस करेंगे और उसका डुप्लीकेट बॉर्डर ले लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग रखेंगे, इसे हम लोग रखेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जो है इसे देखो टॉप व्यू में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये टॉप व्यू है और ये नारा हुआ है। ठीक है, और इसे हम लोग पर इसका सी प्लेन करना हो ना, इसका सी प्लेन, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ये जो सी प्लेन है प्लेस कर देंगे, तो ये देखो, ये देखो पूरा चपटा हो गया। ठीक है, लेकिन हमने फॉन्ट में करा था इसलिए टॉप पे जाके अगर सी प्लेन करें ना इसका, यस ये देखो नीचे आ गया, फिर से फ्लैट पोजीशन में आ गया। ये लाइन जो बनाया था ना मैंने, तो बताने के लिए देखो, पहले ये ऊपर था, जब हम लोग ने वो सी प्लेन करा ना, ये सी प्लेन, तो ये नीचे आ गया देखो। ठीक है, ये फ्रंट व्यू से आप करोगे ना तो फ्लैट बन जाता है। लोग टॉप व्यू से करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ये टॉप व्यू से सी प्लेन, देखो ये अगर हम लोग ने कॉपी नो करा ना, कॉपी नो, तो फिर ये जो डिलीट, देखो बता देता हूँ आप लोगों को, ये अगर हम लोग ने इनपुट को ये डिलीट को जो अगर यस करा ना, तो ये ऊपर का जो है ये डिलीट हो जाएगा, और हम लोग ने अगर यस नो करा तो फिर ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। और ये है स्मार्ट फ्लो, बेसिकली काम आता है स्मार्ट फ्लो कोई बैंगल बनाने के लिए, कोई रिंग बनाने के लिए। जब वो बनाएंगे ना तो लोग बताएंगे तब जब काम का आता है। ठीक है, फ़िलहाल तो वो अभी काम का नहीं है, जो अभी हम लोग नहीं बताएंगे। ये जो स्मार्ट पैटर्न भी कोई बैंगल में डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है। ये हम लोग जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री का उतना तो काम आता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को एक बार दिखा देते थे कैसा होता है। ठीक है, उतना काम आता नहीं है। ये देखो बेसिकली मिरर जैसा होता है, ये ऊपर का जो होता है इसको कर्व कर देता है। ठीक है, ये सिमेट्री का मतलब वो जो है ऊपर का बैंड कर देता है, सिमेट्री होता है। ठीक है, और ये जो है उसके बाजू में जो सॉलिड पॉइंट्स है ना,
फिर उसके ही बाजू में देखो, ये जो उसके बाजू में है सॉलिड पॉइंट्स, ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला, ये देखो ये है सॉलिड पॉइंट्स। तो हम लोग इसे सिलेक्ट करके अगर सॉलिड पॉइंट ऑन करते ना, तो देखो सब एड्स के अंदर, लास्ट एड्स के अंदर लास्ट में सॉलिड पॉइंट्स ऑन आ जाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग गिम्बल की मदद से अप डाउन कर सकते हैं। मेरा वीडियो चल रहा है और मैंने इसमें कर दिया, क्रैश हो जाएगा मेरा, मैट्रिक्स क्रैश हो गया। सो गाइस मेरा मैट्रिक्स थोड़ा सा क्रैश हो गया था क्योंकि मेरा उतना ग्राफिक्स कार्ड में लोड हो गया था इससे ज़्यादा, सॉलिड पॉइंट जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया था मैंने। तो मैं अब हैवी डिज़ाइन से नहीं करूँगा, ठीक है, हम लोग अब हैवी डिज़ाइन से नहीं करने वाले, नॉर्मल डिज़ाइन से करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देंगे, इसका सॉलिड पॉइंट्स ऑन कर देंगे, ठीक है। देखो सॉलिड पॉइंट्स बेसिकली काम आता है, ये जो ऑन कर लिया ना हमने, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये देखो ये बढ़ता है, ठीक है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये अगर हमारा 3dp होगा ना, हमारा अगर 3dp होगा ना, तो भी सॉलिड पॉइंट्स काम आता है, ठीक है। देख लेते एक बार 3D करके, देखो ये देखो बैंड नहीं करेंगे हम लोग, देखो राइट व्यू में, देखो राइट व्यू में देखो बढ़ रहा है, देखो राइट व्यू में देखो बढ़ रहा है, ठीक है, देखा तो 3D में भी बढ़ेगा। ये जो है जैसे इसमें दिखा देते केज एडिट, ठीक है, ये जो है इसके ये बाजू में केज एडिट है, बाउंडिंग बॉक्स, वार्ड, सी प्लेन, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट्स बन जाते हैं, ये पॉइंट्स सेम काम होते हैं। इसमें क्या एक फ़ायदा है, ये 4 पकड़ो, इधर सेट करो तो ये साथ होगा, देखो पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूँ, देखो थोड़ा सा कर्विश टाइप होगा, देखो तो थोड़ा सा करेंगे कर्विश टाइप होगा, इसे लेंगे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा इधर साइड ले जाएंगे, इसे थोड़ा सा यूँ, देखो डिज़ाइन क्रिएट होता है, ठीक है, स्केच एडिट से। बाकी सब हम लोग दिखाते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है, कैसे क्या कौन सा क्या काम होता है। ये है एरे पोलर लाइनर, ये जो है एरे लॉन्ग कर्व है, ये कर्व ले लिया हम लोग ने, ये हम लोग ने कर्व ले लिया, ठीक है। और हम लोग एक छोटा सा सर्कल ले लेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 0.2 का, बहुत छोटा हो गया, 0.5 का ले लेंगे, 2 का सर्कल ले लेते, ठीक है। इसे हम लोग एरे लाइनर, एरे अलॉन्ग कर्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इसका क्वांटिटी रखेंगे मान लो 15, देखो समझे, अरे लाइन, अरे अलॉन्ग फ्लो अलॉन्ग कर्व है, अरे अलॉन्ग कर्व है, कर्व जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से सब सर्कल लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाजू में अरे लीनियर, इसमें कर्व्स की ज़रूरत नहीं होगी, इसको लो अरे लीनियर करो, ठीक है, F4 दबा दो। कितने करना है आप लोगों को, 15 कर लेते हैं, ठीक है, F4 दबाएंगे, ये देखो अरे लीनियर ऐसा होता है, ठीक है, सेम काम होता है, वो कर्व के ऊपर होता है, ये लीनियर के ऊपर होता है, लीनियर सामने सीधा जाता है और वो कर्व में जाता है। ये जो है अरे अलॉन्ग सरफेस है, अरे कर्व ऑन सरफेस है, कर्व के ऊपर जो होता है वो है, ठीक है। ये अरे है, जब जिस काम में आएंगे तब बता देंगे, ठीक है। ये फ्लो अलॉन्ग कर्व है, सब फ्लो में काम आते हैं, ये भी फ्लो अलॉन्ग सरफेस है, ये भी काम में आएगा, जब काम में आएगा तब आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि इतना बताने का सब कुछ जो इजी मतलब छोटे बहुत काम में आते हैं वो सब हम लोग बता रहे, बाकी बड़े बड़े काम में जब आएंगे तब काम जब करवाएंगे तब वो दिखा देंगे, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जो हम लोग को मामूली काम में लगते हैं, ठीक है। ये जो है टेपर है,
टेपर की चीज़ें जो एक मैं बता देता हूँ। एक फ्रंट व्यू में जाके एक लाइन ले लिया, इसे हम लोग ने ऑफसेट कर दिया, ठीक है, इसे हम लोग कर दिया, ठीक है, और इसे हम लोग ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये जो सिलेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग को टेपर करना है, ठीक है, ये टेपर कर दिया, ये देखो ऊपर से टेपर हो रहा है ना, देखो टेपर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर बीच से करेंगे, देखो टेपर हो रहा है, देखो हुआ ना, ये देखो टेपर हुआ ना, ठीक है, समझ गए ना। इसको हम लोग नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो नीचे से भी टेपर होता है, देखो ये देखो नीचे से हुआ ना, जैसे भी चाहो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये जो है शेयर से ये जो काम में आएगा तो बता देंगे। ये जो है ट्विस्ट कमांड है, ठीक है, ये ट्विस्ट कमांड ये ले लिया, F4 दबा दिया, ठीक है, और इसमें हम लोग अगर ट्विस्ट देंगे तो 180 कर देते, देखो ट्विस्ट हो गया। ये मैं इसको जनरली कहता हूँ स्वैस्टिक कमांड, ठीक है, क्योंकि ये ट्विस्ट हो जाता है, स्वैस्टिक जैसा लगता है, ठीक है, ट्विस्ट कमांड है। ये मेलस्ट्रॉम है, ये भी काम में जब आएगा तो आप लोग को बता देंगे, ठीक है। बाकी का यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, कुछ काम का नहीं है यहाँ पे, काम में लगता है लेकिन बेसिक चीज़ में आप लोगों को काम नहीं लगेगा। मेरा मोटिव है मैट्रिक्स के हर एक टूल के बारे में बस सिखाना है आप लोगों को। बाकी जो हैवी काम के लिए मैट्रिक्स में टूल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हैवी काम के लिए ना तो बाद में सिखाएंगे। तो सिर्फ बेसिक चीज़ जिस पे आप लोग काम सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। सॉलिड का मतलब जो सॉलिड का वीडियो कल था वो भी देख लेना, और आज मैंने ट्रांसफॉर्म का वीडियो है ना, ये ट्रांसफॉर्म का वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना। ट्रांसफॉर्म मैंने भी काम का है, सॉलिड भी काम का है, सरफेस भी हो गया, सॉलिड भी हो गया, कर्व भी हो गया, और ट्रांसफॉर्म भी आज हो गया, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे